ऑसोफेगस तक जान लिया है। अब जानते हैं स्टमक के बारे में, ठीक है। ऑसोफेगस के बाद स्टार्ट हुआ है इसका ये कौन सा स्ट्रक्चर, स्टमक का, ठीक है, पेट का। तो यहाँ पर हमने फिगर बनाया है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस फिगर में कि स्टमक का स्ट्रक्चर क्या है। क्या है स्टमक का स्ट्रक्चर क्या है? अगर इसे ध्यान से देखें तो हम लोगों को इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखा है, अंग्रेजी लेटर के जे के जैसा, ठीक है। इसका अंग्रेजी लेटर के जे के जैसा, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि स्टमक का जो स्ट्रक्चर अंग्रेजी लेटर से यानी क्या बोलेंगे आकार आकृति इसके जैसा अंग्रेजी लेटर का जे के जैसा हम लोग को दिखता है। जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया कि जो भी क्या कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका क्या कहते हैं जो भी परत है परत सबका सेम होगा। तो सबसे पहले भी ये जानिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कि इसका स्ट्रक्चर किसके आकृति किसके जैसा है, जे के जैसा है। इसके बाद इस स्टमक को कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट ये ऑसोफेगस हो गया, ठीक है। एसोफेगस के बाद कौन सा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, स्टमक का, ठीक है। ऑसोफेगस का एंड कहाँ हो रहा है, एंड कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये क्या होगा, क्या स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, डिओडेनम, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ हो रहा है, से स्टार्टिंग हो रहा है और एंड कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। दोनों जगह से यहाँ पे स्फिंक्टर है, एक तो यहाँ ऑसोफेगस के पास स्फिंक्टर है, एक कहाँ है इंटेस्टाइन के पास स्फिंक्टर है, ठीक है। समझ में आया, दो स्फिंक्टर यहाँ पर है, एक कहाँ ऑसोफेगस के पास और एक कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। अब क्या है कि स्टमक को, ठीक है, स्टमक का जो स्ट्रक्चर है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर स्टमक के स्ट्रक्चर को तीन भागों में डिवाइड किया गया। क्या है, सबसे ऊपरी वाला जो भाग है, ऊपरी वाला जो भाग है वो उसको क्या कहते हैं, फंडस, ठीक है। ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, फंडस। बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, बॉडी। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, पैलोमी, ठीक है। तीन भागों में स्टमक के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया गया है। क्या क्या, फंडस, क्या फंडस और बॉडी और पैलोमी, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर क्या था, जो सबसे ऊपर में है उसको फंडस बोले, बीच वाले को बॉडी बोले और नीचे वाले को क्या बोल रहे हैं, पैलोमी, ठीक है। अब है कि इसमें दिख रहा है कि रग लिखे हैं, ठीक है, रग। अब ये रग क्या है कि स्टमक में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कैसा फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, रग बोलते हैं। इसका सबसे मेन फंक्शन है कि ये जो स्टमक का जो लेयर यानी स्टमक का मसल्स है, स्ट्रक्चर जो है रग के जैसा। रग कैसा होता है कि मान लीजिए कि यहाँ का मसल्स क्या है, फोल्डेड है, ठीक है, क्या है, फोल्डेड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर भोजन आ रहा है, यहाँ पर फूड आ रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बहुत देर तक यहाँ भोजन रहता है, ठीक है। यानी कि बहुत देर तक यह भोजन रहेगा कि क्या होगा, यही जो रग है ये क्या होगा, फैलना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि क्या है, समेटा हुआ फोल्डेड मसल्स है। जब वहाँ फूड आ रहा है तो क्या हो रहा है, फैल रहा है, क्या हो रहा है, फैल रहा है, जगह बना रहा है, ठीक है। जगह बना रहा है, इसी का मतलब है ना, जब ज़्यादा खा लेते तो पेट फूल जाता है ना, पेट फूल गया है। इसका मतलब क्या है, हम खाना खा ली तो ये जो जब तो ये स्टमक का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है ना। जब खाना खाने के बाद पेट फुला हुआ होता है और जब खाना कुछ नहीं रहता पेट पूरा लगता है, जैसे अंदर चले गया होता है ना। तो जब भोजन यहाँ बढ़े तो अच्छे से फूल गया तो इसी कारण क्या लगता है, हम लोग को पेट फुला हुआ लगता है। वही जब भोजन नहीं पूरा पेट खाली है तो पेट पूरा अंदर लगता है, पिछला हुआ लगता है। तो ये रग का यही रीजन है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरह का इसलिए पाया गया कि वहाँ पर भोजन को सब अधिक देर तक खाना ना होता है। पूरा ना होता है कि यहाँ पर जो भी गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है उसमें भोजन को अच्छे तरह से मिक्स होना होता है, ठीक है। उसके बाद है कि यहाँ पर कर्व हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कर्व हो रहा है स्टमक का, एक कर्व यहाँ से हो रहा है, एक कर्व यहाँ से। कर्व मतलब घुमावदार स्ट्रक्चर है ना, कर्व मतलब घुमावदार स्ट्रक्चर। तो यहाँ से जो कर्व हो रहा है ये क्या है, बड़ा कर्व है, क्या है, बड़ा कर्व है। और इधर क्या है, छोटा कर्व है ना। इधर वाला जो कर्व है वो क्या है, बड़ा कर्व है, और इधर वाला जो कर्व है क्या है, छोटा कर्व है। तो ये जो बड़ा कर्व है उसको क्या बोले, ग्रेटर कर्वेचर, ये क्या, ग्रेटर कर्वेचर। और जो छोटा कर्व है उसको क्या बोले, लेसर कर्वेचर, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी स्टमक का, ठीक है। स्टमक के स्ट्रक्चर को समझने में कोई परेशानी यहाँ तक? इसमें
तीन भाग बताए, तो तीन भाग का कोई अलग अलग काम है ना, एक काम? काम अलग अलग काम कुछ नहीं है, इसका स्ट्रक्चर किया गया। अगर स्ट्रक्चर सेम इस तरह का स्ट्रक्चर रहता तो एक ही भाग होता, ठीक। जैसे कि कोई भाग नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बस वो बस इस तरह का लंबा स्ट्रक्चर इसका क्या भाग किया जाए। वहीं पर स्ट्रक्चर रहता है कि यहाँ से इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, बीच से इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है और साइड से इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, उसको क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर अलग अलग जगह अलग अलग पाया जाएगा, ठीक है। तो फंडस में क्या पाया जाएगा? ऊपर की तरफ उभार है, तो क्या कर दिया? फंडस कर दिया। बीच का भाग जो बीच पोर्शन मारा है उसको बॉडी कर दिया जाए, और पीछे का भाग को क्या कर दिया गया? पायलोटिक कर दिया गया। जैसे हम लोगों का शरीर, मानव शरीर को ही तीन भागों में बांटा गया है ना, सर, धड़ और पैर, क्या है ना, ये तीनों का स्ट्रक्चर अलग है। सर का स्ट्रक्चर अलग है, गोल सा है। धड़ क्या है? धड़ का स्ट्रक्चर अलग है, पैर का स्ट्रक्चर अलग है। तो मानव को भी मानव के शरीर को तीन भागों में बांटा गया है, सर, धड़ और पैर बांटा गया है ना। सबसे ऊपर है सर है, बीच में जो है धड़ है, और नीचे जो है वो पैर है। उसी तरह से इसका बस इसके स्ट्रक्चर क्या था, क्या किया गया? इसके स्ट्रक्चर को बांटा गया है कि तीन भागों में ये डिवाइड है, इसका स्ट्रक्चर है। कोई दिक्कत याद से समझने में, ठीक है। अब हम लोग जान ही रहे हैं कि स्टमक में भी जो टिश्यू का लेयर होगा कितना होगा? 3 लेयर होगा। कौन कौन सा? म्यूकोसा होगा, म्यूकोसा होगा, सब म्यूकोसा होगा, सब म्यूकोसा होगा, और मस्कुलरिस होगा, मस्कुलरिस होगा, और सीरोसा होगा, ठीक है। क्या होगा? सीरोसा होगा, यानी कि ये 4 लेयर इसमें भी पाए जाएंगे, ठीक है। कितना लेयर? 4 लेयर इसमें भी पाए जाएंगे, किसमें? स्टमक में, ठीक है। 4 लेयर स्टमक में भी पाए जाएंगे, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सीरोसा। अब इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इसमें हम अलग अलग सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। क्या लग रहा है? जैसे कि डिजाइन किए हुए हैं, अब इसमें पढ़ने में डिजाइन की क्या जरूरत है? तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका है कि स्टमक में जो मस्कुलरिस लेयर है, ठीक है, मस्कुलरिस का, ये मस्कुलरिस का अरेंजमेंट जो है इसका 3 सब लेयर और है, ठीक है। मस्कुलरिस का 3 सब लेयर और है, ठीक है। समझ में आया? 3 सब लेयर और है। जिस तरह से हम लोग स्किन में पढ़ रहे थे ना, स्किन में 3 लेयर था, उसी तरह एपिडर्मिस का अपना 5 सब लेयर और था। उसी तरह इसमें क्या है? मस्कुलरिस का, मस्कुलरिस कौन सा लेयर है? जस्ट दूसरा लेयर है ना। दूसरा लेयर हुआ ना मस्कुलरिस, तीसरा लेयर नहीं, ऊपर से दूसरा, सीरोसा सबसे ऊपर, ये क्या हो गया? ये सबसे ऊपर पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, ठीक है। इस तरह से ये हो गया पहला लेयर, ये हो गया दूसरा लेयर, ये हो गया तीसरा लेयर, ये हो गया चौथा लेयर। सबसे अंदर है तो सबसे चौथा लेयर अंदर है ना, तो सबसे ऊपर है तो पहला लेयर। तो ये क्या है? मस्कुलरिस दूसरा लेयर है, उसका 3 सब लेयर और है। तो 3 सब लेयर जो है वो कौन कौन सा है? लॉन्गिट्यूडिनल, क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल है, फाइबर्स है। उसके बाद सर्कुलर फाइबर्स है, सर्कुलर फाइबर्स है, और तीसरा ऑब्लिक फाइबर्स है, ठीक है। तीसरा क्या है? ऑब्लिक फाइबर्स है। तो ये क्या है? मस्कुलरिस का 3 सब लेयर है। तो इस फिगर में हम बताना तीनों लेयर को एक ही में ड्रॉ कर दिए हैं। तो जो सबसे ऊपर का लेयर, ठीक है, जो सबसे ऊपर का लेयर है कौन सा है? लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, ठीक है। आउटर लेयर कौन सा है? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या हो? जो लंबवत बन रहा है, ठीक है। ये कैसा पेशीय संरचना है ना, पेशीय संरचना है। ये पेशीय संरचना का किसका फाइबर से, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो अपना स्ट्रक्चर बना रहा है, क्या है? लंबवत बना रहा है। समझ में आया? मिटा दे इधर, ठीक है। सबसे ऊपरी लेयर क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स है। यहाँ क्या हो रहा है कि ये क्या है? स्टमक है, ये क्या है? स्टमक है ना। तो इसमें जो मस्कुलरिस का लेयर है, ठीक है, सबसे ऊपरी लेयर, तो वो क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल है। क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबवत, है ना। यानी कि वो जो ज्वाइंट लंबवत है, वो लंबवत
तरह से ज्वाइंट है, ठीक है। इस तरह से लंब वो उसका फाइबर्स जो एक दूसरे से अटैच होगा, इसमें लंबवत रेखा बनाते हैं। क्या लंबवत, समझ में आया, लंबवत। उसके बाद दूसरा क्या है सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब कि यहाँ पर दूसरा लेयर, मिडिल लेयर कौन सा है, सर्कुलर लेयर, यानी कि इसमें जो है ये मांसपेशियों का संरचना जो है कैसा है, इसका फाइबर्स किस तरह ज्वाइंट है, ये सर्कुलर ज्वाइंट है, ठीक है, इस तरह से ज्वाइंट है, किस तरह से, सर्कुलर। तो ये दूसरा लेयर दिख रहा है ना, ये यहाँ सर्कुलर सर्कुलर इस तरह सर्कुलर लेयर। तो ये क्या होगा, सर्कुलर में ये अपना अलग सा स्ट्रक्चर बनाएगा, सर्कुलर जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। तीसरा क्या है, ऑब्लिक फाइबर, ठीक है, जो कि सबसे इनर लेयर में पाया जाता है, इनर सब लेयर है। ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब क्या हो, तिरछा, ऑब्लिक मतलब क्या हो, तिरछा, ठीक है। तो ये जो अपना स्ट्रक्चर बना रहा है, कैसा बना रहा है, तिरछा स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, कैसा बना रहा है, तिरछा स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये मस्कुलेरिस का टोटल 3 सब लेयर और हो गए, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो बाकी लेयर नहीं प्रेजेंट है, सब लेयर के बारे में इस फिगर में आप लोगों को यही समझाने की कोशिश की गई है कि इसके मस्कुलेरिस की 3 सब लेयर हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल दिख रहा है, दिख रहे हैं, ये इस तरह से लंबवत है ना, लंबवत में है, सर्कुलर में सर्कुलेट कर रहा है, ऑब्लिक में तिरछा जा रहा है, ठीक है, ऑब्लिक में क्या जा रहा है, तिरछा जा रहा है। अब हम लोग इसके स्टमक के स्ट्रक्चर को जान लिए हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर को शेप को जाने, स्ट्रक्चर को जान लिए हैं, तो दूसरा ये है। अब आते हैं कि यहाँ पर फूड आएगा ना, फूड आएगा, तो ये क्या होगा कि भोजन यहाँ से एंटर करेगा, है ना, करेगा ना भोजन यहाँ से एंटर। अब यहाँ पर सबसे इनर लेयर में क्या है, म्यूकोसा, ठीक है, क्या है, म्यूकोसा है। म्यूकोसा से क्या होगा, म्यूकोसा लेयर से कि अलग अलग टाइप के सेल होंगे, ठीक है, म्यूकोसा लेयर में उसमें अलग अलग टाइप के सेल होंगे। कुछ सेल क्या करेगा, एसिड रिलीज करेगा, कुछ सेल क्या करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा, कुछ सेल क्या करेगा, म्यूकोसा रिलीज करेगा, समझ में आया। अलग अलग तरह का सेल होगा, वो सेल क्या करेगा, कुछ सेल एंजाइम रिलीज करेगा, कुछ सेल गैस्ट्रिक जूस रिलीज करेगा और कुछ सेल म्यूकोसा रिलीज करेगा। तो अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर धीरे धीरे रिलीज होते रहता है, ठीक है। यहाँ पर सेल है, मान लीजिए क्या है, ये स्टमक का सेल है, ये क्या है, स्टमक का सेल है, यहाँ पर बहुत सारा सेल है, इस तरह का सेल है ना, सेल है। ये क्या कर रहा है, अपना अपना जो 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 रिलीज कर रहा है, ठीक है, जो जो जिसके पास जो तत्व है वो रिलीज कर रहा है, क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो कोई जिसके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला सेल है वो क्या कर रहा है, HCl रिलीज कर रहा है। जो एंजाइम वाला सेल है तो वो एंजाइम निकाल रहा है, क्या कर रहा है, एंजाइम निकाल रहा है, ठीक है, इस तरह से रिलीज कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जब रिलीज कर रहा है तो यहाँ पर पूरा वाटर मतलब वाटर नहीं, फ्लूइड बोलेंगे, फ्लूइड है जिसमें क्या क्या मिक्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स है, एंजाइम मिक्स है और क्या मिक्स है, म्यूकस मिक्स है। अब जो है फूड, भोजन जो यहाँ पर आएगा, भोजन जो यहाँ पर आएगा, यहाँ तक तो जब तक ओसोफेगस में था तो क्या था, बोलस था, बोलस था। अब जैसे ही इसमें स्टमक में आएगा, ये बोलस यहाँ पर क्या है, फ्लूइड का मात्रा ज़्यादा है ना, फ्लूइड का मात्रा ज़्यादा है, ये क्या होगा, इसमें जब मिलेगा तो यहाँ पर फ्लूइड का मात्रा ज़्यादा है और बोलस जब इसमें मिला तो क्या हो गया, एक घोल बन गया, क्या बन गया, एक घोल बन जाएगा, है ना। मान लीजिए कि एक आटा को हल्का सा गूंथिए, मतलब गूंथना नहीं है तो उसको बोलस जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, ज़्यादा पानी में डालते हैं तो घोल बन जाता है ना, बन जाता है ना, है ना। एक ही आटा हम गूंथ के रोटी भी बना सकते हैं, उसी आटा को ज़्यादा पानी में मिक्स करके हम दूसरा डोसा वगैरह बनाते हैं, है ना, चीला बनाते हैं। तो क्या है, जब स्टमक में क्या है, फ्लूइड मतलब कि वहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा मिक्स हो गया तो वो बोलस किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। तो अब वो लिक्विड क्या है, इसमें वहाँ पर उसमें फूड को क्या बोल रहे थे, बोलस बोल रहे थे। अब यहाँ पर वो बोलस जो ये HCl में मिल के लिक्विड जैसा घोल बन गया है, ठीक है, लिक्विड जैसा घोल बन गया है, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे काइन, ठीक है। यहाँ क्या बना रहा है, ये काइन बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, काइन बना रहा है। काइन मतलब वही फूड प्रोडक्ट ही है, लेकिन फूड प्रोडक्ट जब हम खाए हैं तभी वो भोजन है, जब वो खाने के बाद ग्रास नली में जा रहा है यानी फूड पाइप में जा रहा है तब वो बोलस हो जा रहा है, और जब वो स्टमक में जा रहा है तो क्या बन, काइन बन जा रहा है, समझ में आ रहा है, क्या बन जा रहा है, काइन बन जा रहा है। यानी हम खा रहे हैं, मुंह में क्या है, फूड है, ठीक है, कहाँ है, माउथ में हम ले रहे हैं किसको,
फूड को ले रहे हैं, भोजन को ले रहे हैं। उसके बाद क्या बन जा रहा है, बोलस बन जा रहा है। बोलस कहाँ बन जा रहा है, जब ये ओसोफेगस में जा रहा है, ठीक है, कहाँ जा रहा है, फूड पाइप या फिर ओसोफेगस, ठीक है, फूड पाइप में जा रहा है। उसके बाद बोलस से क्या बन गया, काइम बन गया, ठीक है, क्या बन गया, काइम बन गया। अब ये कहाँ बन रहा है, ये स्टमक में जाके काइम बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, स्टमक में जाके काइम बन रहा है। फूड तो जो भी हम फूड खा रहे हैं, रोटी चावल वगैरह कुछ भी खाए वो है बोलस हो गया, उसमें सलावा मिक्स हो गया, है ना। कि फूड पाइप में कब जा रहा है, जब मुंह में सलावा उसमें मिक्स हो रहा है तब जा रहा है, उसमें सलावा मिक्स हो गया। उसे कैन कब बन रहा है, जब वहाँ पर HCl जो है अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है, क्या हो गया, HCl अच्छे से मिक्स हो गया। अब क्या है, यहाँ पर घोल अच्छे से रहता है, क्या रहता है, यहाँ पर सीक्रेट होता रहता है। अब ये सीक्रेट जो क्या कहते हैं, एंजाइम और एसिड वगैरह सीक्रेट होता है, ये ऐसा भोज्य पदार्थ ले रहे हैं उसके अनुसार होगा। क्योंकि अगर हल्का लाइट ले रहे हैं तो लाइट से भी चले जाएगा, लेकिन जब ज़्यादा हेवी ले रहे हैं, ज़्यादा मसाला वगैरह ले रहे हैं तो उसको ज़्यादा पचाने के लिए ज़्यादा द्रव की आवश्यकता होगी, तो वो ज़्यादा रिलीज करेगा, है ना। इसलिए होता है ना, कभी कभी अगर ज़्यादा तेल मसाला वाला खा लेते हैं तो लगता है ना एसिडिटी वगैरह, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर उसको स्टमक को ज़्यादा एसिड रिलीज करना होता है। जब ज़्यादा एसिड रिलीज करेगा तभी तो वो उसको अच्छे से पचा पाएगा ना, है ना। जब वो अच्छे से ज़्यादा से रिलीज करेगा तभी तो वो अच्छे से पचा पाएगा। तो यहाँ पर जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलीज हो रहा है गैस्ट्रिक, क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। गैस्ट्रिक जूस रिलीज हो रहा है, उसमें क्या होगा, एंजाइम होगा, उसमें क्या होगा, एंजाइम होगा ना, क्या होगा, एंजाइम होगा, क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा, एंजाइम होगा, एंजाइम होगा, और क्या होगा, HCl होगा, हाँ होगा, HCl होगा। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड ये बन रहा है। अब एसिड बनने की क्या जरूरत है, यहाँ पर एसिड क्यों बन रहा है, एसिड यहाँ पर क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एंजाइम में, यहाँ स्टमक में आपका कौन सा ये न्यूट्रिएंट्स पचता है, डाइजेस्ट होता है, यहाँ पर प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, क्या होता है, प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला यहाँ पर कौन सा एंजाइम होता है, पेप्सिनोजेन, ठीक है, कौन सा होता है, पेप्सिनोजेन, ठीक है, क्या होता है, पेप्सिनोजेन होता है। लेकिन ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। पेप्सिनोजेन रिलीज होता है लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये एक्टिव तभी होगा जब यहाँ पर आगे HCl एक्ट करेगा, समझ में आया। जब यहाँ पर इसमें HCl इसमें मिलेगा तब ये एक्टिव होकर क्या बनेगा, पेप्सिन बनेगा, तब ये क्या बनेगा, पेप्सिन बनेगा, और ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पचाएगा, ठीक है, समझ में आया। तब ये पेप्सिन यानी कि इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव होने के लिए वहाँ पर HCl का निकलना जरूरी है। HCl वहाँ रिलीज होगा तभी वो एक्टिव यानी कि तब वो काम करने वाला बनेगा, नहीं तो ऐसे सोया ही रहेगा, समझ में, इनएक्टिव ही रहेगा। फिर HCl पहला तो कि जो इनएक्टिव एंजाइम है उसको एक्टिव करने का काम कर रहा है कौन, HCl, ठीक है, HCl। दूसरा भोजन को क्या एसिडिक कर रहा है, भोजन को एसिडिक कर रहा है, ठीक है, एसिडिक कर रहा है तो अच्छे से टूटेगा। तीसरा क्या काम कर रहा है कि बाय द वे अगर भोज्य पदार्थ से कुछ भी मैक्रोब्स आ गए, ठीक है, अगर कुछ भी मैक्रोब्स हम लोग खा लिए तो वो क्या करेगा, HCl उसको मारने का काम करेगा, तो HCl क्या करेगा, मैक्रोब्स को भी किल करने का काम करेगा। समझ में आ गया, आगे समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक, जल्दी बताइए। आज हम लोग जान लिए हैं किसके बारे में, टंग, सैलिसी ग्लैंड, ओसोफेगस, स्टमक टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। आगे क्लास में हम लोगों का जो शेष बचा है इंटेस्टाइन और पैंक्रियास, लीवर, ठीक है, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं ना। चलिए क्लास को यहीं पर खत्म किया जाता है। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।